ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् एते निरावृतिं स्थिति सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक स्मालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुवक्ष कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 31 और श्लोक संख्या 24 नंबर पढ़ना है। टाइटल है जीवों की गति के विषय में भगवान कपिल देव के उपदेश। कि जीवों की गति कैसे होती है, कौन से कर्म से क्या गति होती है, ये भगवान कपिल देव बता रहे हैं इस अध्याय में। बोलते हैं पतितम भृंगु श्रीगम मिश्रम विष्ठा भूरी व चेष्टते रूरु यति गते ज्ञाने विपरीताम गतिं गतः। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वो माया के मोह जाल में बिलखता है। इससे पहले बताया कपिल देव भगवान ने कि अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 माह की जीव की भी ऐसी कामना होती है, किंतु जब वो भगवान की स्तुति करता है तभी प्रसूत काल की वायु औधे मुख पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे वह जन्म लेता है। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेले जाकर उसका अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित और तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आ जाता है माता के गर्भ से। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोह जाल में बिलखता रहता है। यह है जन्म की स्थिति। किसी को अनुभूति होती है इतना कष्ट में जीवन होता है, कि इतना कष्ट में जन्म होता है। वो माता के गर्भ से, जब माता के गर्भ में उसको तीव्र वायु क्या करती है, उसको प्रेशराइज करती है, वो बाहर निकलता है और वो मल मूत्र की थैली में पड़ा होता है। बता रहे हैं कि सिर के बल श्वास रहित और तीव्र वेदना, मतलब तीव्र उसको क्या होता है, कष्ट होता है, स्मृति से विहीन हो जाता है, इतना कष्ट होता है। और वो शिशु बाहर आता है माता के गर्भ से। इस प्रकार वह मल मूत्र के रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल के उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसकी जो श्रेष्ठ ज्ञान था नष्ट हो जाता है और इस तरह वो माया की मोह जाल में बिलखता है। ये स्थिति है जन्म लेने का। आगे बता रहे हैं कि परछन्नम न विदुषाम पुण्यमानो जनेन स अनभिप्रेत्यम मापन्नम प्रत्याख्याय तुम मनीश्वर। उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में आ जाता है और उसका पालन पोषण ऐसे लोगों द्वारा होता है जो यह नहीं समझ पाते कि वो चाहता क्या है। उसे जो कुछ मिलता है वह उसे इनकार न कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थितियों में आ पड़ता है कि अभी वो बोलने के तो काबिल होता नहीं है। तो व्यक्ति अंदाजे लगाकर कि और जो उसको भूख लगी है या प्यास लगी है या पेट में दर्द हो रहा है, क्या है, उसको भोजन देता है या दवा देता है। उसकी वास्तविक आवश्यकता क्या है कोई नहीं जानता है। ठीक है। और इस परिस्थिति में बता रहे हैं कि उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में आ जाता है जो उसका पालन पोषण ऐसे लोगों द्वारा होता है जो यह नहीं समझ पाते कि वो चाहता क्या है। एक अंदाजा लगाकर उसका जो है परवरिश किया जाता है। रोता है तो या तो भूख लगा है या कुछ इसको प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसे जो कुछ मिलता है वो उसे इनकार नहीं कर सकता, वो अवांछित परिस्थितियों में आ पड़ता है। जन्म लिया तब भी अवांछित परिस्थिति में था, माता के गर्भ में था तब भी अवांछित परिस्थिति में।
जन्म लेने के बाद भी अवांछित परिस्थिति, और जन्म लेने के बाद भी जब उसकी परवरिश हो रही तब भी अवांछित परिस्थिति में है। माता के उदर में शिशु का पोषण प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा संपन्न होता है। प्रकृति के द्वारा माता के गर्भ में उसकी परवरिश होती है। ठीक है ना। नाल के द्वारा सब कुछ उसको भोजन का रस मिलता रहता है, जो माता खाती है, और रस के नाल के व्याप पर उसको सब कुछ परवरिश मिलता रहता है। वो प्रकृति के द्वारा नेचुरल है, सारे बच्चों को एक ही तरह से मिलता है। यद्यपि उदर के भीतर का वातावरण तनिक भी रुचिकर नहीं होता है, किंतु जहां पर शिशु के खाने का प्रश्न है उसके लिए प्राकृतिक व्यवस्था थी, किंतु उदर से बाहर आने पर शिशु एक भिन्न वातावरण में आ पड़ता है। और माता के गर्भ से बाहर जब आ जाता है तो एक भिन्न वातावरण होता है वहां पर। वह खाना कुछ चाहता है, मिलता उसे कुछ दूसरा है। क्योंकि लोग असली मांग नहीं समझ पाते, उसे जो कुछ दिया जाता है वो उसे इनकार भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो समझता नहीं कि क्या क्या हमें चाहिए और क्या मिल रहा है हमें। तो इतनी उसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं होती है। ठीक है ना। जो उसको खिलाया जाता है, जिस तरह पिलाया जाता है, वो पीता है और खाता है। तो वो भी अवांछित परिस्थिति होती है उसके लिए। बोलते हैं, पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचले बिस्तर पर लेटता हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं सक पाता। बैठने, खड़े होने और चलने की बात तो दूर है। वो भी नवजात शिशु जो है, और जो कहीं खुजलाहट हो रही है शरीर में, तो खुजली भी नहीं कर सकता, और बैठने, खड़े होने और चलने की तो बात ही दूर है, कि ये सब तो कर ही नहीं सकता है वो। इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस, मच्छर, खटमल और अन्य कीड़े काटते रहते हैं। जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, बालक अपना सारा ज्ञान गंवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। तो जब उसको ये अवांछित परिस्थिति में रहता है वो, जब उसको मच्छर या खटमल या अन्य कीड़े काट रहे होते हैं, तो वो उस छोटे छोटे कीड़े के काटते रहने से वो अपना सारा ज्ञान गंवा देता है, और क्या होता है, जोर जोर से चिल्लाता है। बोलते हैं, विगत ज्ञानम शब्द का अर्थ है कि शिशु ने उदर में जो कुछ आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया था वह माया के प्रभाव से पहले ही नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार के उत्पातों और उदर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रह जाता कि अपने मोक्ष के लिए वह क्या सोच रहा है। यह लिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी ले, तो परिस्थिति के वशीभूत होकर वह उसे भूल सकता है। परिस्थिति हर समय जो है एक जैसी नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो क्या है कि ज्ञान को विकसित करके अगर जो व्यक्ति उस ज्ञान में हमेशा स्थिर नहीं रहेगा, तो परिस्थितियों के विचलन के कारण उसका ज्ञान भूल जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान। और धीरे धीरे वो माया के ग्रस्त में, आप देखते हो कि कितने लंबे समय के बाद व्यक्ति जो है भक्ति छोड़ देता है। बहुत लंबे समय तक भक्ति करा, उसका उस भक्ति के रास्ते से छूट गया, परिस्थिति विपरीत आई तो। इसीलिए हमें प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है। समझ रहे बात को। दीक्षा हो जाती है, लगता है कि अब हमारा जो है आध्यात्मिक प्रोग्रेस अपने आप हो जाएगा, बस नाम जप करना है, गुरु जी ने आदेश दिया वही पालन करना है। ऐसा नहीं होता है। दीक्षा अभी आपको बीज मंत्र मिला है, उसका परवरिश करना है, नाम जप करके, कथाओं का श्रवण करके, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता के ज्ञान को सीख कर, तब जाकर आपका आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कि यूट्यूब चैनल पर हमने लेक्चर सुन लिया बस काम खत्म हो गया, हमारा सफिशियंट हो गया श्रवण। उससे कभी आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगा। वो बस एक नॉलेज गेन करने का तरीका है बस। और ये मैं नहीं बता रहा, ये सिस्टम बता रहा है अपना। देखते हैं हम लोग जो है, ऋषि महात्मा आकर सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनते हैं, या सूत गोस्वामी से बैठते हैं सभी लोग जो है मंडली में, और सभी कथा का श्रवण करते हैं, तब जाकर उनका धीरे धीरे भगवान के प्रति रुचि जागृत होती है। क्योंकि जो हृदय में, जिसके वाचक के हृदय में जो भगवान की भक्ति है, वो बोलने मात्र से क्या होता है, सबके हृदय में संचारित होती है। उसके दृष्टि पड़ने मात्र से क्या होता है, सबके अंदर पवित्रता आती है। तो वो सारी फैसिलिटी उपलब्ध होने के बाद भी अगर जो कोई उसका बेनिफिट ना उठा पाए, चलो एक आध दिन बाद समझ में आता है, लेकिन रोज की यही प्रॉब्लम है, तो फिर तो उसका कल्याण होना ही नहीं है। चाहे वो पहली दीक्षा ले ले, दूसरी ले ले, तीसरी ले, सब सारी दीक्षा ले ले, लेकिन दीक्षा लेने से कल्याण नहीं होता है। कल्याण होगा जब हम श्रवणम और कीर्तनम, जो भक्ति के मेथड बताए गए हैं, उसको फॉलो करेंगे। तब हमारे गुरु वर्ग, गुरु कोई सामान्य कोई वो नहीं है कि कोई जीता जागता एक पुतला है, उसको हम गुरु मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु एक तत्व हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अपना विस्तार करके गुरु रूप में आते हैं। तो उस तत्व को समझना पड़ेगा। ये शास्त्र उनके, जब हम शास्त्रों की बातों को मान, शास्त्र मतलब गुरु के वाक्य हैं ये। शास्त्र की बातें क्या है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिय। जो गुरु मुख से वाक्य निकला हुआ है शास्त्र के माध्यम से, उसको जब हम चित्त में धारण करेंगे तब हमारे गुरुवर्ग प्रसन्न होंगे। इस तरह नहीं प्रसन्न होंगे कि चलो भाई अब दीक्षा ले लिया और नाम जप कर रहे हैं, बस काम खत्म हो गया, बस हमारी भक्ति हो गई, शुरू हो गई और खत्म हो गई।
दीक्षा लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन करके अपने भक्ति लता बीज का पोषण करना पड़ेगा। तब आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा, तब हम भक्ति को जान पाएंगे। माला फेरना आसान है, लेकिन माला के बाद जो उसका प्रैक्टिकली जो हमारे कर्मों का प्रभाव आएगा, उसको हम कैसे झेल पाएंगे? उसको झेलने के लिए ज्ञान चाहिए। जब तक हम ज्ञान में स्थिर नहीं होंगे, भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा। इसीलिए इतना इतना सारा शास्त्र लिखा गया है कि पढ़ो, इसको प्रैक्टिकली सुनो, तब आपके नाम में रुचि जागृत होगी, तब आप अपने पाप कर्मों से छूट पाओगे। उसी तरह रोज का भागवतम क्लास नहीं होता है। भागवतम क्लास इसीलिए होता है कि हम श्रवण करके क्या करें? भक्ति के ज्ञान को सीखें और जानें। तभी हमें आचार्य का मूड पता लगेगा, किस मूड में है वो, और क्या वो हमें देना चाहते हैं, और हमें क्या पाना है। उस तरह तो बस सबको पता हो गया कि मंगला आरती करनी है, नाम जप करना है, सब ठीक है। अब क्लास चलता रहेगा, आए आए नहीं आए कोई बात नहीं है। तो इस तरह से भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा। आप अभी एडमिशन लिया और स्कूल जाना बंद कर दिया, तो प्रोग्रेस कहाँ से होगा? न एग्जाम दिया, न पढ़ाई किया, तो व्यक्ति पहली ही क्लास में रह जाएगा जीवन के अंत तक। क्योंकि शुरुआत में हमें तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ना है, कथा का श्रवण करना है, नाम जप करना है, भगवान के सब विग्रहों की सेवा करनी है। तो जब हम इस तरह से जब रेगुलर बेसिस अपने मन बुद्धि को लगाएंगे, तब जाकर हमारा श्रवणम जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, हमें रियलाइजेशन नहीं, हमें ज्ञान नहीं होगा। आध्यात्मिक ज्ञान, हमारा पूरा जीवन जो है रियलाइजेशन पे टिका है। जब आप शास्त्रों की बातों को सुनते हो, उसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारते हो, तो उससे आपको रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन मतलब अनुभूतियां। अनुभूति के आधार पर ही व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाता है। भक्तों में डिफरेंशिएट कर पाता है, किसका एसोसिएशन करना है, किसका नहीं करना है, क्या हमारे लिए भक्ति के अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। तभी वो जान पाएगा। तो इधर दीक्षा ले गए और फिर क्लास में आना बंद हो गया बस। तो क्या भक्ति पूरी हो गई? इससे भक्ति पूरी पूर्ण नहीं। भक्ति तो अभी शुरू भी नहीं हुई। दीक्षा तो प्रारंभिक स्टेज है। वहां से आपकी भक्ति लता बीज का गुरु के द्वारा एक हृदय में बीज रोपण किया जाता है। फिर जब हम रेगुलर बेसिस श्रवण कीर्तन करेंगे, तब जाके वो बीज जो है अंकुरित होगा और लता का रूप धारण करेगा। तब वो आध्यात्मिक ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके आध्यात्मिक ब्रह्मांड के में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करेगा। इसलिए आपको गुरु ने मंत्र दिया है कि आप प्रॉपर किसी के गाइडेंस में रहकर, जब वो आपको गाइडेंस नहीं देंगे, आपको सुरक्षा प्रोटेक्शन जो चाहिए, वो आपको शिक्षा, आपको दीक्षा हमारे भी आप पे मिली है। तो मनमाना हिसाब किताब से गुरुवर कभी प्रसन्न नहीं होगा। इसको, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हम लोग को लगता है कि जो है मनमाने हिसाब से हम लोग भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें बता रहे हैं कि अनेक प्रकार के उत्पादों तथा उदर के से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रह जाता, अपने मोक्ष के लिए वह सोच भी नहीं सकता है। तो उधर से निकलते समय इतनी गंदगियों के बीच में वो, उसका पालन पोषण हुआ होता है कि उसके अंदर तमोगुण के विकास, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का कोई उसके अंदर समावेश ही नहीं होता है। वो निहायती तमोगुण में होता है। ठीक है ना? बता रहे हैं यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी ले, तो परिस्थिति उन लोगों की बात करनी भूल पड़ती जाता है। हो। पक्का पक्का। तो आप तो सही है। परिस्थिति उसको क्या करती है? भुला देती है, कि वो ऐसे नारकीय जीवन रहता है कि व्यक्ति बस सब कुछ भूल जाता है। न केवल शिशुओं को अपितु वयस्क पुरुषों को भी अपने कृष्ण भावना संबंधी ज्ञान बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए। बता रहे हैं कि केवल शिशु को ही नहीं, अपितु वयस्क पुरुषों को भी अपने कृष्ण भावनामृत संबंधी ज्ञान बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए। क्या प्रोटेक्शन चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक अनुभूति को बचाने रखने के लिए पहले तो किसी नॉन डिवोटी के हाथ का भोजन नहीं खाना है आपको। जो तुलसी की कंठी धारण नहीं करता है, भोग नहीं लगाता है, चाहे हम धाम में हो या अपने सिटी में हो या अपने घर में हो, इसको बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली मना है। और जब आप दीक्षा ले चुके हो, तो आपको नॉन डिवोटी के हाथ का भोजन नहीं खाना है, जो भगवान का भक्त नहीं है। और जो मान लो कि बाई चांस ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमें खाना पड़ता है, तो लेकर हम अपने खुद भोग लगाएं, और भोग लगाकर वहां पर बैठकर मंत्र जाप करें या कीर्तन करें, तब जाकर उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। उस तरह से नहीं। उस तरह से करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे आच्छादित हो जाएगा। पूर्ण रूपेण जो है कृष्ण भावनामृत की चेतना को विकसित करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? बहुत ही परहेज करना पड़ेगा। पहला है भोजन, दूसरा है एसोसिएशन।
आपका एसोसिएशन गलत नहीं होना चाहिए। गलत मतलब नॉन डिवोटी से एसोसिएशन, जिसका स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षण है, या फिर जो है अनवांछित चीजों को भोगना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का एसोसिएशन नहीं करना है। चाहे वो हमारे घर का सदस्य हो या बाहर का व्यक्ति हो, जिसके अंदर रजोगुण का और भौतिक लालसाओं की भरमार लगी हुई जिसके हृदय में, वैसे व्यक्ति का एसोसिएशन करेंगे तो हमारा हृदय भी धीरे धीरे भौतिकतावादी गुणों को अडॉप्ट कर लेगा। इसीलिए एसोसिएशन और प्रसाद, दो चीजें हमें बहुत ही सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा है आध्यात्मिक ज्ञान को सीख के समझकर उस ज्ञान में स्थिर रहना। तब जाकर आप भक्ति में सुरक्षित रहोगे। बोले वयस्क पुरुषों को भी अपने कृष्ण भावनामृत संबंधी ज्ञान को बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए, जिससे वो अपना मुख्य कर्तव्य ना भूले। प्रतिकूल परिस्थितियां जो उसके जीवन में आती हैं, उससे वो उसको बचना पड़ेगा, तभी वो अपने मुख्य कर्तव्य कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर प्रोग्रेस करने का जो उसने नियम लिया है उससे भूलेगा नहीं, भटकेगा नहीं। आगे बता रहे हैं कि इत्येव शेषव भुक्त्वा दुखम पौगंड्यमिव च अलब्ध्वा भीप्सितो ज्ञानम द्विद्वमत्यून्य सुचापितम। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिता कर कैशोर्य अवस्था प्राप्त कर लेता है। किशोर अवस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उसे न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध और दुखी होता है। अब अभी तक बाल्यावस्था में कष्ट भोग रहा था, अब थोड़ा सा किशोरावस्था को प्राप्त कर लेता है, मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था के बाद, 5 वर्ष की अवस्था तक बाल्यकाल होता है। उसके बाद 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। 16 वर्ष की अवस्था युवा अवस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। बता रहे हैं बाल्यकाल के कष्टों का वर्णन हो चुका है, किंतु अब जब बालक किशोर अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसका नाम पाठशाला में लिखा दिया जाता है, जिसे वह नहीं चाहता। वो तो खेलना चाहता है, किंतु उसे जबरदस्ती पाठशाला भेजा जाता है जहां वह पढ़े और परीक्षाएं दे। दूसरा कष्ट यह है कि वह कुछ ऐसी वस्तु चाहता है जिससे खेले, किंतु परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि वह उन्हें नहीं प्राप्त कर पाए। इस तरह वह दुखी होता है और उसे पीड़ा होती है। एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वह अपने बाल्यकाल की ही तरह कुमार अवस्था में भी अप्रसन्न रहता है। कोई बच्चा पढ़ाई स्कूल करने मतलब पढ़ने के लिए जाना नहीं चाहता है, वो चाहता मुझे खेलना है मुझे, लेकिन उसको जबरदस्ती पाठशाला भेजा जाता है। वो भी उसके मन के अनुकूल नहीं है, मन के विपरीत कार्य है। इस तरह बता रहे हैं कि वो कुमारावस्था में भी अप्रसन्न रहता है। और तरुणावस्था की बात जाने दे, बच्चे खेलने के लिए न जाने कितनी तरह की मांगे प्रस्तुत करते हैं, और जब उसको संतोष नहीं मिलता तो वो क्रोध से उबल पड़ता है, जिसका परिणाम होता है दुख। तो किशोरावस्था में भी वो दुख भोगता है इस तरह से। आगे बता रहे हैं कि सदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युनाम करोति विग्रहम कामी कामिस्वा आत्यंत चात्मनः। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है, और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ बैर उत्पन्न करता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? शरीर बढ़ने के साथ जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा तथा क्रोध को बढ़ाता है। आत्मा को परास्त करने का क्या मतलब है? कि आत्मा के द्वारा जो इंडिकेशन मिलता है उसको वो न समझकर सुनकर वो अपने मनमाना करना चाहता है, झूठी प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करता है। और जब झूठी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है तो क्रोध बढ़ता है उसका। जब उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती समाज से तो क्रोध उसका बढ़ जाता है, और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ बैर उत्पन्न हो जाता है। ये देखो भगवान कपिल देव जो है प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ऐसा सबके साथ होता है। इसीलिए इन लक्षणों से हमें बचना है, तभी हम जाकर भक्ति को मेंटेन कर पाएंगे पूरा जीवन। बोलते हैं भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीव की काम वासनाओं के विषय में प्रश्न किया। यह पूछा कि जब जीव शाश्वत है तो इस तरह वह गुणात्मक रूप से परमेश्वर के ही समतुल्य है, तो क्या कारण है कि वह भवसागर में आ गिरता है और माया के वशीभूत होकर अपने पाप कर्म करता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काम वासनाओं के कारण जीवात्मा उच्च पद से अधम पद को पर आ गिरता है। जब उसको काम वासनाएं सताती हैं तो अपने उच्च पद को त्याग करके और निम्न पद पर आ जाता है वो। और इस तरह से काम वासनाओं में लिप्त होकर वो धीरे धीरे रजोगुण का आश्रय ले लेता है। काम वासना तथा क्रोध रजोगुण से के पद पर स्थिर कर देता है उसको। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवम महासनु महापापात्मा बुद्धि निमिहि वैरिणम। ये क्या है? बुद्धि का वैरी है रजोगुण। जब उसके अंदर कामनाएं प्रकट होती हैं, काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से फिर लोभ प्रकट होता है, और इस तरह से उसका काम वासना वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होता है। और
धीरे धीरे काम वासना तथा क्रोध रजोगुण पद पर स्थिर कर देता है। काम वासना वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न है और काम इच्छा की तृप्ति न होने पर वह तमोगुणी पद पर क्रोध में परिणत हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे रजोगुण उसका तमोगुण में बदल जाता है। जब अज्ञान आत्मा को आच्छादित कर लेता है तो जीव नारकी जीवन में सर्वाधिक अधम स्थिति में आ गिरता है। इस तरह से तमोगुण में वो क्या करता है, अज्ञान उसके आत्मा को आच्छादित कर देता है। मन बुद्धि तमोगुण की वृत्ति धारण कर लेती है और उसको आच्छादित कर देती है, किसको, आत्मा को। और इस तरह से जीव नारकी जीवन के सर्वाधिक अधम स्थिति में आ गिरता है। बोलते हैं कि अपने को नारकी जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च पद तक उठाने के लिए इस काम वासनाओं को कृष्ण प्रेम में परिणत करना होता है। तो अपने को अगर जो हमें नारकी जीवन से ऊपर उठना है और सर्वोच्च पद को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम वासनाओं को कृष्ण प्रेम में परिणत करना पड़ेगा। जो हमारी लष्टी इच्छाएं हैं, लष्टी डिजायर्स है, काम वासनाएं हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, कृष्ण प्रेम में परिणत करना। क्योंकि कृष्ण प्रेम का ही विकृत रूप इस भौतिक संसार में क्या है, काम वासना का रूप धारण करती है। जो भगवान के धाम में शुद्ध प्रेम है भगवान से, वही इस भौतिक संसार में स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण उत्पन्न करता है और व्यक्ति काम वासना का शिकार हो जाता है और भगवान से विमुख होकर स्त्री का आकर्षण पुरुष से और पुरुष का आकर्षण स्त्री से हो जाता है। और इसी कारण से उसका जन्म मृत्यु का चक्र श्रृंखला ये चलता रहता है। हमने क्या बताया था, ब्रह्मा जी पहले सृष्टि का जब संचालन शुरू किया उन्होंने, तो अपने शरीर से बहुत सारे पुरुषों को पैदा किया उन्होंने, चार कुमार, नारद मुनि। लेकिन कोई भी जो है आगे सृष्टि के कार्य में उनकी सहायता नहीं करता कि वो सृष्टि के कार्य में सहायता करें। ब्रह्मा जी चाहते थे कि मेरी इस सृष्टि के कार्य में सहायता करने के लिए इन सारे पुरुषों को अपने शरीर से प्रकट किया। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए हैं। संकल्प किया और मन से नारद मुनि की उत्पत्ति हो गई। लेकिन कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। अब विवाह करे भी किससे, स्त्री शब्द था ही नहीं संसार में। तब उन्होंने शत्रुपा और स्वयंभू मनु को प्रकट किया, दो जोड़ा, एक जोड़ा जो है स्त्री और एक पुरुष, और उनके बीच में आकर्षण उत्पन्न हुआ। और वहां से जब वो काम वास्तव में लिप्त, तब वो सृष्टि का संचालन शुरू हुआ। इसीलिए भौतिक संसार में स्त्री और पुरुष का जोड़ा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, तभी उसका परिवार आगे प्रोग्रेस करता है। तो क्या है, ये आकर्षण व्यक्ति का समाप्त हो जाए तो आध्यात्मिक जीवन में तुरंत प्रोग्रेस कर जाएगा और भगवान से अपनी कनेक्टिविटी बना पाएगा। ये आकर्षण ही व्यक्ति के बंधन का कारण है बस। इसी आकर्षण को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए या संन्यास ग्रहण करना चाहिए। और ग्रहण करके क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में अपने को, मन बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए। इसीलिए जीवन के हर अंत में हर एक स्त्री पुरुष का कर्तव्य है कि वो वानप्रस्थ स्वीकार करे, अपने पारिवारिक जीवन से डिटैच होकर धाम में या मंदिरों में रहे और वहां पर भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज हो। तब उसका जीवन धीरे धीरे सफल होगा। जब वो अपने परिवार से रिलेशनशिप समाप्त करेगा तभी जाकर वो आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर पाएगा। ये बस स्त्री पुरुष का एक ड्रेस मिला है हमें कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इस ड्रेस से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और आत्मा का धर्म क्या है, भगवान की सेवा। नहीं तो ये स्त्री पुरुष का चक्कर, पुरुष जो है स्त्री का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगा और स्त्री पुरुष का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगी और फिर वो स्त्री या पुरुष बन के फिर आ जाएगी या आ जाएगा वो। इसलिए इस कॉन्शियसनेस को हमें धीरे धीरे लुप्त करना है और क्या करना है, अपने को आत्मा के स्तर पर रियलाइज करना है। आत्मा के स्तर पर रियलाइज करने का मतलब है कि पूर्ण रूपेण ज्ञान में अपनी चेतना को स्थिर कर लेना। जब अपनी चेतना पूर्ण रूपेण ज्ञान में स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति का भटकाव बंद हो जाता है भौतिक संसार में। उसको ये रियलाइज होता है कि कोई भी जो है भगवान के अलावा सत्य वस्तु कोई नहीं है। और तब वो भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगता है, तब वो अपने सारे रिलेशनशिप को समाप्त करता है भौतिक संसार से। ये इतना आसान नहीं है भौतिक संसार से अपने रिलेशनशिप को समाप्त करना और आध्यात्मिक रिलेशनशिप बनाना। भक्तों से के संग में भगवान के भक्तों से रिलेशनशिप बनाना ये बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए पूरा जीवन आपको किसी ऐसे व्यक्ति के गाइडेंस में रहना पड़ेगा जो उस रास्ते पर दृढ़ता पूर्वक लगा हुआ है। नहीं तो इतना आसानी से ये रास्ता प्राप्त नहीं होगा जो हम लोग सोचते हैं कि इतना आसानी से भक्ति प्राप्त हो जाए। खिलवाड़ नहीं, अध्यात्म का रास्ता खिलवाड़ नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही दृढ़ता पूर्वक लगे रहना पड़ेगा। ये काउंट करते नहीं है कि दीक्षा लिए हुए 15 साल हो गए मुझे, अब मुझे, मैं अब समझ गई हूँ भक्ति को या समझ गया हूँ। जीवन के अंत तक भी व्यक्ति भक्ति को नहीं समझ सकता है।
कब व्यक्ति की कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी, कब वो अपने जो उसका जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं, आध्यात्मिक रियलाइजेशन है, धीरे धीरे ढक जाता है, आच्छादित हो जाता है। इसलिए रेगुलर बेसिस उसको सचेत रहना पड़ेगा। अपने खाने उठने बैठने, अपने जीवन को बहुत ही मर्यादित करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा शास्त्रों की बातों के अनुसार, शास्त्रों की बातों को ध्यान देते हुए। तब वो पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन कर पाएगा और अपनी कॉन्सियसनेस को संभाले रखेगा और दृढ़ रहेगा भक्ति में। हम 2-4 साल फर्स्ट क्लास भक्ति करते हैं, शुरुआत में जब जुड़ते हैं पूरा एक लाइन से सबको प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाते ही प्रसाद चरणामृत सब कुछ प्रॉपर तरीके से मंत्र पढ़ते हुए लेते हैं। फिर धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं, भोग लगा नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं, अरे चलो माला हो रही है सब बढ़िया है, नहीं भी भोग लगा कोई समस्या नहीं है। इतने दिन से भक्ति थोड़ी सी त्रुटि हो जाएगी तो भगवान माफ कर देंगे, चलो शुरू कर देते हैं। मंत्र पढ़ा, उच्चारण किया नहीं किया, खाना शुरू हो गया और वहीं से ढीलापन शुरू हो गया उसका। और धीरे धीरे विश्वास भगवान के नाम पर, प्रसाद पर, भक्तों पर कम होता जाता है। जबकि दिन पर दिन ये विश्वास बढ़ना चाहिए, भगवान पर विश्वास बढ़ना चाहिए, गुरु पर विश्वास बढ़ना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। हम दिखावे में चले जाते हैं, गुरु को देखकर रोने लगेंगे, लगेगा कि हमारे जैसा भावुक, हमारे जैसा गुरु से प्रेमी कोई है ही नहीं है। ये सब भावुकता भरा सेंटिमेंटल जो प्लेटफॉर्म पर जो वर्किंग अपनी भक्तों के सामने, ये सब नौटंकी छोड़ना पड़ेगा। कुछ चीजों को छिपाना पड़ेगा, अपनी भक्ति को, गुरु से प्रेम को छिपा के रखना पड़ेगा। ये संसार में दिखावे के लिए नहीं है कि आपने गुरु बनाया, उनके प्रति आपका जो प्रेम है सब गुरु भाइयों के सामने या गुरु बहनों के सामने आप दिखा रहे हो कि मैं ज्यादा गुरु से प्रेम करता हूँ। ये सब चीजें दिखाने की नहीं है, ये सब चीजें छिपाने की है। ये शो करना है कि गुरु जी तो हमसे प्रेम नहीं करते और हमारा भी कोई गुरु से प्रेम नहीं है। सांसारिक दृश्य में या आध्यात्मिक मतलब अपने हृदय की स्थिति को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करना है। गुरु निष्ठा को व्यक्त नहीं करना, नहीं तो आपकी निष्ठा धीरे धीरे ढीली पड़ जाएगी। भक्ति में, जीवन में भक्तों के बीच में ही भक्ति का लोप हो जाता है। इसीलिए भक्तों के बीच में भी बड़े सावधानी से, में स्मार्टनेस के साथ रहना पड़ेगा। और वो निष्ठा बची कैसे रहेगी? उनके द्वारा बोले हुए आदेश का एज इट इज पालन करना पूरे जीवन भर। और आपको कुछ नहीं करना है। आप उनकी वपु सेवा नहीं कर सकते हो, शारीरिक कुछ सेवा नहीं कर सकते, बना के खिला नहीं सकते, चरण स्पर्श नहीं कर सकते, प्रणाम नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं करो। आदेश जो दिया है उसको धारण कर लो, बस। देखो जीवन में चेंजेस, आप हमेशा उनको अपने करीब पाओगे। आप गुरु पूजा अटेंड नहीं करते, कोई समस्या नहीं है। उनके द्वारा द्वारा जो आपको आदेश मिल गया, बस उस आदेश का पालन करते जाओ, बस। पूरे जीवन भर उसको मेंटेन कर रखो। मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखा है, गुरु जी के साथ घूम घूम कर फोटो खिंचाने वाले लोग, भगवान की ऐसी कृपा रही कि धीरे धीरे सब लुप्त हो जाएंगे, लेकिन आप सुरक्षित बचे रहोगे, क्योंकि आपने गुरु महाराज के आदेश को पकड़ लिया है, बस। वो उनकी जो कृपा है वो आदेश ही है, उसी आदेश का हमें पालन करना पड़ेगा जीवन में। तब जाकर हम सुरक्षित रहेंगे। और ये शास्त्र भी बोलता है कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया क्या, जो गुरु मुख से पद्म वाक्य निकला वो पत्थर की लकीर हो गई, उसको भूलना नहीं आपको जीवन भर, उसको ऐसी चीज पालन करना है। फिर उनकी कृपा जो है आप पर, वो कृपा ना भी करें, भगवान की कृपा आप पर होगी। हो सकता है कि आप उनके पास न जाते हो, उनसे मिलते ना हो, उनसे बात ना करते हो, वो चाहते हो आप ना उस तरह से कर पाते हो, लेकिन जो उन्होंने दीक्षा के टाइम जो वचन दिया, उस दीक्षा पर आप दृढ़ हो तो भगवान की कृपा आप पर होगी, गुरु परंपरा की कृपा होगी, क्योंकि आप अपने पाथ पर ईमानदार हो। बाहरी दृश्य से हो सकता है कि जो है गुरु असंतुष्ट हो, लेकिन परंपरागत जो ज्ञान है, परंपरागत जो शक्ति है, वो आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आपने उनके बातों को माना है। क्योंकि 100% आप, हो सकता है कि अपने गुरु को प्रसन्न न कर पाओ। इस भौतिक संसार में सभी लोग संतुष्ट नहीं कर सकते हैं सबको, लेकिन कुछ बातों को मानकर आपने, खासकर जो दीक्षा के टाइम आपने वचन दिया गुरु महाराज को कि मैं 4 नियमों का दृढ़ता से पालन, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप, वैष्णव सेवा, ये करता रहूंगा पूरे जीवन भर, उससे गुरु वर्ग प्रसन्न हो जाएगा। गुरु कोई एक तत्व नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। गुरु क्या है?
भगवत तत्व से ही निकला हुआ एक तत्व है, जो स्वयं बलराम जी अपना एक्सपेंशन करके गुरु तत्व में आते हैं, कि हमारे गुरु जी तो नहीं रहे, अब तो हम अनाथ हो गए, ऐसा नहीं है। पूरी परंपरा है, इसको हमें सिस्टमेटिक तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे कुल परंपरा होती है, जैसे चाचा ताऊ भाई बहन दोस्त में, तो अब क्या है कि अगर जो मान लो कि पिताजी नहीं भी हैं, तो भाई बहन हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, सब हैं, तो हमें पूर्ण जो है हिम्मत होता है कि कोई हमें परास्त नहीं कर सकता, या मार नहीं सकता, या कुछ गलत नहीं बोल सकता है। उसी तरह जब हम परंपरागत ज्ञान से जुड़ते हैं, गुरु परंपरा से जुड़ते हैं, तो गुरु परंपरा में बकायदा हमें सुरक्षा मिलती है। हमारे गुरु जी नहीं भी रहे, पधार गए यहाँ से, धरती छोड़ गए, तब भी हमें परंपरा से पूर्ण प्रोटेक्शन प्राप्त रहेगा। इसीलिए दीक्षा की आवश्यकता है। बिना दीक्षा लिए जो भक्ति करते हो, उसमें बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाता है, जिससे आप सेवा लोगे या जहाँ पर निवास करोगे, और जहाँ पर भोजन करोगे, जो भी सुविधाएं आप लेते हो, उसमें उन लोगों का पार्टिसिपेशन। लेकिन आप जब दीक्षा ले लेते हो, तो क्या सारी चीजें जो गुरु परंपरा के को ऑफरिंग होती है गुरु के माध्यम से, यही बेनिफिट है इसका। ये कोई साधारण प्रोसेस नहीं है, दीक्षा का प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांग प्रोसेस है। उससे पहले सब सारी भक्ति आपकी भगवान को ऑफरिंग नहीं होती है। आप जो जो सुविधाएं लेते हो पति से, ऑफिस कार्यालय से, ये सारी भक्ति में लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाता है। पति से पत्नी से जो भी सुविधाएं हम लेते हैं, सब में पार्टिसिपेट होता है सब। हर एक जीवात्मा इंडिविजुअल सोल है। हम जब तक आपस में आकर्षण है, तब तक लगता है कि हमारे पति हैं पत्नी हैं, और हम बहुत ही घनिष्ठता पूर्वक जुड़े होते हैं। हम जो भक्ति करते हैं, सोचते हैं मैं उनको भी दूं, वो भी भक्त बन जाए। अब वो भक्त बनेंगे नहीं कभी जीवन में, क्योंकि उनके पास वैसी स्वीकृति नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने हमारी जो भक्ति है, ये सेपरेट हमारी है। इसको सुरक्षित करने के लिए अपने जीवन में हमें गुरु स्वीकार करना पड़ेगा, शास्त्रों की बातों को मानना पड़ेगा। इसमें किसी का पार्टी, ये आपको कभी, इस मामले में आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा अध्यात्म के मामले में। यहाँ पर आपका भौतिक प्रेम नहीं चलेगा, कि वो तो हमें बहुत प्रेम करते हैं, मैं उनके लिए भक्ति, उनके लिए भक्ति नहीं हो। आप भक्ति आप अपने लिए करो, अपने को सुरक्षित करो, अपने को प्रोटेक्ट करो, उनको बता दो कि ऐसे भक्ति है, आप भी स्वीकार करें इसको। नहीं करते हैं तो जिस तरह जीवन चल रहा है चलने दो उनके साथ, और अपने भक्ति को स्वीकार करो। यही आपकी वास्तविक पूंजी है। बाकी सब तो ड्रामा चल रहा है बस। जैसे ही जीवन कर्म समाप्त हुए, वैसे ही सब अलग अलग हो जाएंगे सारे तत्व। कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, और कौन किसका बच्चा, सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाने हैं। बस संग तभी तक है जब तक कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। खाली हाथ आए व्यक्ति और खाली हाथ ही जाएगा। इसलिए क्या करो, जो भक्ति का प्रोसेस मिला है उसको दृढ़ता पूर्वक फॉलो करो। अनेक जन्मों से व्यक्ति बच्चे पाल लिया, माता पिता का सेवा कर लिया, पति पत्नी का रिलेशन निभा लिया, अब एक जीवन भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज ड्यूटी के रूप में करना है। जिस तरह ऑफिस कार्यालय में 8 घंटे काम करते हो, 8 घंटे से 1 घंटा भी ज्यादा, आधे घंटे भी ज्यादा आप रुकना नहीं चाहते हो, उसी तरह पारिवारिक जीवन में हर सेवाओं का टाइम फिक्स कर दो, कि इतना टाइम हमें पति को देना है, इतना टाइम बच्चों को देना है, इतना टाइम पत्नी को देना है, इतना टाइम माता पिता को देना है। उसके बाद अपने टाइम को सेपरेट करके भगवान की भक्ति में लगाओ। और वो भी टाइम उनका नहीं होना चाहिए, वो भी टाइम आपका भगवान की सेवा के भाव में करनी है, उनकी सेवा, कि भगवान ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तब जाकर निकलोगे इस भवसागर से। नहीं तो अनेक जन्मों से, करोड़ों जन्मों से व्यक्ति सड़ता आ रहा है इसी। अब अभी हमने बताया ना, जन्म का वर्णन, कितना घिनौना जन्म होता है। माता के गर्भ में एक तरफ मल मूत्र की और रक्त का और पीप का थैली से वो ग्रसित होता है, दूसरी तरफ उसको जठराग्नि की अग्नि सता रही होती है, और उसके बीच में पिसा जाता है जीवात्मा। उल्टा लटका होता है धनुषाकार में, धनुषाकार उसकी आकृति होती है। और कैसे वो माता के गर्भ से कैसे बाहर आता है, हवा के प्रेशर से उसको बाहर निकालता है, और फिर वो बाहर आते ही जो है, इतना वो मल मूत्र में सना होता है, जिस तरह मल का कीड़ा होता है, उस तरह उसकी स्थिति होती है। और ये अनेक जन्मों से व्यक्ति इसी तरह के जीवन को जीता आया है, घिनौना जीवन। ये इसीलिए भगवान बता रहे हैं, कपिल देव भगवान, कि इस जीवन से घृणा करने लगो, कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठो थोड़ा सा, और आध्यात्मिक जीवन को जानो।
कि अध्यात्म का रास्ता मिला किस लिए है और कितना इंपॉर्टेंट हमें एक धरोहर मिला है, अमूल्य धन मिला है। इस धन को सजोना कैसे है? माया आपको भक्ति नहीं करने देगी, वो भटकाती रहेगी, हमेशा नए नए प्रलोभन भेजती रहेगी, हमेशा फसाओं का एक जरिया बनाए रखेगी। जब आप ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करोगे, भगवत नाम का कीर्तन करोगे, प्रणाम करोगे, भगवान कथाओं का श्रवण करोगे, तब धीरे आपका टाइम ही एक्सपेंड हो जाएगा। टाइम एक्सपेंड मतलब सारे कार्य भी हो जाएंगे, भगवत भजन भी हो जाएगा। और भगवत भजन को रिजेक्ट करके आप सब्जेक्ट को अपनाया, भौतिक सब्जेक्ट को, भौतिक विषयों को, तो आपका ना तो भजन होगा, ना भौतिक विषय पूरे होंगे आपके, ना आपकी सेवा से कोई प्रसन्न होगा, क्योंकि आपने भगवान की सेवा को ठुकरा कर और भौतिक लोगों की सेवा को स्वीकार किया है। भगवान की सेवा हो गई, सारा जगत संतुष्ट हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के घर पर दुर्योधन के वहां आते हैं। दुर्योधन आव भगत करता है, सत्कार करता है। अब जो है दोपहर का समय हो जाता है। दुर्वासा मुनि ने बोले कि भाई तुम्हारे पांडव भाई कैसे हैं? तो दुर्योधन ने सोचा कि दोपहर में जो है सब खाना वाना जब भोजन कर लेते हैं, तब उनको एक भगवान, एक सूर्य देव के द्वारा एक पात्र मिला था, अक्षय पात्र। उससे भोजन, जितने व्यक्ति आए उनको सबको भोजन करा देती द्रौपदी माता। तो दुर्योधन को पता था कि अक्षय पात्र जो है दोपहर तक भोजन करके सभी जब धो के रख देंगे सब, तो उसमें से कोई भी भोजन नहीं कर सकता, उससे सब भोजन प्राप्त नहीं होगा। तो दोपहर तक अपने वहां आओ भगत किया दुर्वासा मुनि का। वो 60,000 शिष्यों के साथ आया था, 10,000 नहीं, 60,000 शिष्यों के साथ। अब क्या हुआ कि दुर्योधन ने बोला ठीक है, आप भाइयों का हालचाल पूछते हैं तो आप उनके वहां चले जाइए, मैं आपको पहुंचा देता हूँ। अब दोपहर का टाइम हो गया, दुर्वासा मुनि को ले आकर इनके वहां दुर्योधन छोड़ देता है। अब ऋषि महात्मा थे वो ब्राह्मण, अब उनको बिना खिलाए और बिना आवभगत किए तो कोई जाने नहीं देगा। तो क्या हुआ कि अब तो द्रौपदी माता चिंता में पड़ गई कि वो, मैं तो पात्र भी धो दी हूँ, अब तो यहाँ से भोजन निकलेगा नहीं इस अक्षय पात्र से। अब आज का दिन तो समाप्त हो गया, इससे भोजन अब प्रकट मतलब निकलेगा नहीं, तो मैं भोजन कैसे कराऊंगा इतने सारे ब्राह्मणों का? तो दुर्वासा मुनि जाते हैं यमुना स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ, कि मैं अभी स्नान करके आता हूँ और फिर आप लोग भोजन बनाए रखना, मैं आके सभी लोग शिष्य लोग भोजन स्वीकार करेंगे। अब हो करें तो करें क्या? अब प्रार्थना शुरू होती है भगवान कृष्ण से कि भगवान लाज बचाओ, रक्षा करो, क्योंकि दुर्वासा मुनि बहुत ही क्रोधी ऋषि हैं। तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, द्रौपदी से वो पात्र मांगते हैं, देखते हैं कि एक साग का पत्ता उसमें लगा हुआ है, और उस साग के पत्ते को ग्रहण करते हैं भगवान। और दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्यों का जो है तृप्त हो जाते हैं सब, उनका पेट भर जाता है। भगवान कृष्ण तृप्त हो गए तो सारे दुर्वासा मुनि के सारे शिष्य तृप्त हो गए, फिर दुर्वासा मुनि लौटे नहीं वहां पर। तो हम अगर जो भक्ति करके भगवान को तृप्त कर लेंगे तो सारी हमारी फैमिली जो है तृप्त हो जाएगी। शुरुआत में वो ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन आपको उसमें भी दृढ़ बने रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी भक्ति सफल होगी। इस तरह से जीवन में आपको कभी माया टाइम नहीं देने देगी कि आप भक्ति करो, हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा कर रखेगी, और आप उन्हीं लोगों की सेवा में एंगेज करके रखेगी आपको। इतना आसानी से कोई व्यक्ति उस इग्नोरेंस से बाहर नहीं निकल सकता है। पारिवारिक जीवन के मोह से और दलदल से बाहर निकलने के लिए बार बार अपने मन बुद्धि को समझाना पड़ेगा कि आप सही ट्रैक पे हो, इस ट्रैक को छोड़कर भटकना नहीं है। आपकी माला पूरी हो जाती है 16 सुबह सुबह, आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन आप माला के बिहाव पर कुछ